हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धारणा अधिकार, जिसे लेन भी कहते हैं। यह आज का वीडियो का टॉपिक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। धारणा अधिकार किसी व्यक्ति का दूसरे की संपत्ति में अपने अर्थान्वर्थ का निस्तारण कराने का अधिकार। दूसरे शब्दों में, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति यानी किसी अदर की प्रॉपर्टी को संविदा के आभार अथवा दायित्व के पालन के धारण करने के अधिकार को धारणा अधिकार कहते हैं। अब धारणा अधिकार की परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी के अनुसार धारणा अधिकार तुरंत यानी जस्ट इन रेम और जस्ट एड रेम नहीं है, अपितु केवल संपत्ति को धारण करने तथा धारण रखने का अधिकार मात्र है, उस समय तक जबकि उस पर निर्मित भार का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। धारणा अधिकार के प्रकार। धारणा अधिकार दो प्रकार के होते हैं। प्रथम विधिक यानी लीगल। विधिक धारणा अधिकार वह अधिकार है जो सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ के अंतर्गत आते हैं। विधिक साम्य धारणा अधिकार। साम्यक सेकंड है साम्यक धारणा अधिकार जो केवल साम्य द्वारा मान्य है एवं जो सामान्य के न्यायालय द्वारा ही परिवर्तित किए जा सकते हैं। सामान्य विधि के अंतर्गत धारणा अधिकार। सामान्य विधि के अंतर्गत धारणा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को अपने आधिपत्य में तब तक बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि उसके अर्थना को पूरा नहीं कर दिया जाता है, अर्थात उसको देय धन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। साम्य के अंतर्गत धारणा अधिकार। साम्य के अंतर्गत धारणा अधिकार। साम्य के अंतर्गत एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की चल अथवा अचल संपत्ति पर तब तक भार निर्मित नहीं रख सकता। विधिक धारणा अधिकार और साम्य धारणा अधिकार में अंतर, दोनों में डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। विधिक धारणा अधिकार। सामान्य विधि के अंतर्गत विधिक धारणा अधिकार के मुख्य बातें डिस्कस करते हैं। तो साम्य विधि के अंतर्गत धारणा अधिकार में वस्तु को विक्रय करने का अधिकार नहीं होता है। सेकेंड, साम्य विधि के अंतर्गत धारणा अधिकार को समाप्त हो जाता है जो ही संपत्ति धारक के अधिपत्य से निकल जाती है। साम्य धारणा अधिकार के मुख्य बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो साम्य धारणा अधिकार के अंतर्गत अपनी अर्थना की पूर्ति के लिए वस्तुओं का न्यायिक विक्रय किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो साम्य के अंतर्गत धारणा अधिकार बना रहता है एवं जब बिना सूचना के मूल्य देकर सद्भावनी क्रिया का सिद्धांत लागू होता है। अब डिस्कस करेंगे बंधक एवं धारणा अधिकार में अंतर, कि जो मॉर्गेज है और जो लीन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके क्या क्या पॉइंट है, उन सबको अब डिस्कस करते हैं। तो बंधक एवं धारणा अधिकार दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन वस्तुतः में ये दोनों एक दूसरे से अनेक बातों में भिन्न है। बंधक जो मॉर्गेज है उसके मुख्य बातें डिस्कस करते हैं। तो यह पक्षकारों के किसी कृत्य यानी एक्ट द्वारा उत्पन्न एक प्रतिभूति यानी श्योरिटी है जो संविदा के रूप में होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें किसी भी निर्दिष्ट अचल संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण होता है। जो मॉर्गेज है इसमें जो राइट है उनका ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। अब लाइन धारणा अधिकार लाइन डिस्कस कर लेते हैं, इसकी मुख्य बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके प्रथम पॉइंट है, यह पक्षकारों के बीच किसी संविदा में स्वतंत्र केवल विधि के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट से उत्पन्न होता है। जो लॉ का इन्फोर्समेंट होता है उसके अंतर्गत लेन आता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, यह ऋण का भुगतान कर देने पर समाप्त हो जाता है। ठीक है। जो भी आपका पेमेंट वगैरह बकाया है उसका जो पेमेंट पूर्ण हो जाएगा उसके बाद ये खत्म हो जाएगा लेन, है ना। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे भार, जिसे चार्ज भी कहते हैं। ठीक है। भार को डिस्कस करते हैं। जब धारणा अधिकार का अधिकार किसी अभिव्यक्त संविदा से उत्पन्न होता है तो उसे भार कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में चार्ज भी कहते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 100 के अंतर्गत भार की परिभाषा दी गई है। जो भार चार्ज की डेफिनेशन है टीपीए 1872 की धारा 100 के अंतर्गत है। तो जब एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति के पक्षकारों को कृत्य अथवा विधि के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट द्वारा दूसरे व्यक्ति को धन का भुगतान करने के लिए प्रतिभूति बनाई जाती है। ठीक है। अब डिस्कस करें पक्षकारों के कृत्य द्वारा निर्मित भार। पक्षकारों के कृत्य द्वारा भार साधारणतः व्यवस्था का इच्छा पत्र द्वारा निर्मित होता है, जिसके
द्वारा व्यवस्थापक अथवा इच्छा पत्र करता यह व्यवस्था करता है कि विशिष्ट संपत्ति किसी ऋण विशेष के भुगतान के लिए या किसी धार्मिक अथवा खैराती धर्मदायी के लिए उनके अन्य दायित्व की पूर्ति के लिए होता है। विधि के परिवर्तन द्वारा निर्मित भार, विधि के परिवर्तन द्वारा निर्मित भार डिस्कस करते हैं। इसके 4-5 पॉइंट है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आदत क्रय धन के लिए विक्रेता का धारणा अधिकार। सेकंड पॉइंट है समय पूर्व किए गए क्रम धन के भुगतान के लिए क्रेता का धारणा अधिकार। थर्ड है वस्तुओं को प्राप्त करने का धारणा अधिकार। फोर्थ है अभिकर्ता का धारणा अधिकार। फिफ्थ है राजस्व का बकाया संबंधित भूमि पर भार का होता है। ठीक है, अब भार और धारणा अधिकार में अंतर डिस्कस कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो भार और धारणा अधिकार, तो भार पक्षकारों के कृत्य द्वारा विधि के परिवर्तन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, भार का सेकंड पॉइंट डिस्कस करें, भार केवल अचल संपत्ति पर निर्मित होता है। जो भार यानी चार्ज है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही लागू होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पे भार लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं लिन यानी धारणा अधिकार। धारणा अधिकार केवल विधि के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है, ये केवल जो लॉ का इन्फोर्समेंट होता है उसके द्वारा ही उत्पन्न होता है धारणा अधिकार। धारणा अधिकार चल एवं अचल दोनों प्रकार संपत्ति पे होता है। धारणा अधिकार दोनों प्रकार संपत्ति पे हो जाता है। प्रथम मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है इनमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भार एवं बंधक में अंतर। इसके पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस कर लिए है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज के पॉइंट डिस्कस करते हैं। पक्षकारों के किसी कृत्य द्वारा परिवर्तन द्वारा निर्मित होता है, जो भी लॉ का इन्फोर्समेंट होता है उसके अंतर्गत भार आता है। और भारत में केवल अचल संपत्ति पर ही चार्ज लिया जाता है, इसमें केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए भार के अंतर्गत। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बंधक। बंधक यह पक्षकारों के किसी कृत्य द्वारा उत्पन्न एक प्रतिभूति जो संविदा के रूप में होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें किसी विशिष्ट धारणा संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, अब धारणा अधिकार के पॉइंट डिस्कस करते हैं। धारणा अधिकार यह पक्षकारों के बीच किसी संविदा में स्वतंत्र रूप से केवल परिवर्तन के उत्पन्न होता है। ठीक है, यह ऋण का भुगतान पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं आगे। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। तो केस लॉ तिलक चंद्र नारायण मेहता बनाम यूनाइटेड ऑफ इंडिया, ये एक अच्छा केस है, आप इसे देख सकते हो और इसके बारे में जो भी इतना ही लिखना काफी है। तो कोबा बनाम मोहब्बत, ये फेमस और लैंडमार्क केस लॉ है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा चुका है कि धारणा अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तथा बंधक भार एवं धारणा अधिकार के अंतर को स्पष्ट किया जा चुका है। भारत में इसका महत्व काफी देखने को मिलता है। लास्ट में आपके लिए जरूर सूचना, इस वीडियो के नोट से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। ठीक है, और आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आप सभी का सह दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।